एक बेवा इद्दत में है और इसी दौरान उसकी वालिदा वफ़ात पा जाती है, क्या वो इद्दत के दौरान अपने मेके का चक्कर लगा सकती है? अल्लाहुल मुस्तान। हमारे मुआशरे में और मुस्लिम मुआशरों में जी बेवा के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मशहूर हो गई हैं जिनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जी निज़ामी साहब, बहुत दिलचस्प चीज़ें सामने आती हैं। मसलन मुझे मेरे इल्म में ये बात आई कि बेवा पर यह पाबंदी है कि वो इद्दत के दौरान अपने घर के अंदर जूता पहनकर नहीं चल सकती। क्या चीज़? जूता पहन के नहीं चल सकती? नहीं चल सकती। अगर वो क्यों जूता कोई सेंस बनती नहीं है कि बेवा खातून अगर घर के अंदर चप्पल जूता पहन के चलेगी तो वो गोया अपने फौत होने वाले खामद के जिगर को रौंद रही है। अल्लाह अकबर। उस पर पाबंदी है कि उसने घर के अंदर नंगे पांव चलना है, जूता नहीं पहनना। उस पर पाबंदी है कि वो इद्दत के दौरान किसी ऐसी औरत को सलाम नहीं करेगी जिसका खामद इसका गैर महरम हो। उस पर पाबंदी है कि वो किसी का सलाम कबूल नहीं करेगी, किसी का सलाम किसी को पहुंचाएगी नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है तुम पर अल्लाह की सलामती हो। तो गोया हमने इस बेवा को महरूम कर दिया है कि ये सलामती की दुआ ना देगी ना लेगी। इतना बड़ा जुर्म हो गया इससे। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुआशरे में ऐसे ही खामखा मशहूर हो गई। इसी तरह बेवा पर पाबंदी है कि वो अपने कज़न के सामने नहीं जा सकती, उनको सलाम नहीं कर सकती। पर्दे का हुक्म तो बेवा होने से पहले भी यही था। रिश्तेदार आए हैं शाइस्तगी के साथ, अदब व अदाब का लिहाज करते हुए, पर्दे में रहते हुए रिश्तेदारों को मिलना सलाम करना, इसकी तो पहले भी इजाज़त थी, अब भी है। इस पर पाबंदी हमने लगा दी कि यह इद्दत के दौरान घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये खाम खा हिंदुआना सख्ती है, इस्लाम में ऐसी सख्ती नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबिया ने पूछा था, अल्लाह के नबी मेरे खामद फौत हो गए हैं और हमारा खजूरों का बाग फसल पकी हुई है, सालाना आमदन का यही ज़रिया है, तो क्या मैं अपने उस फल को संभाल सकती हूँ? तो आपने फरमाया जाओ अपना फल संभालो, साल की फसल है वो इकट्ठी करो, सारा साल गुजारा किससे करना है? तो आपने बेवा को घर के बाहर ज़रूरी काम के लिए जाने की इजाज़त दे दी। अब अगर कोई खातून हमारे इस दौर में जॉब करती थी, बेवा हो गई है, तो वो घर से बाहर ऑफिस में जा सकती है। अलबत्ता शाम को अपने घर आना वापस ज़रूरी है। बीमार हो गई है, इलाज के लिए बाहर जा सकती है। घर का सौदा सलफ लाने के लिए कोई मौजूद नहीं है तो वो जाए, सौदा सलफ लेकर आ जाए। इसी तरह ये सवाल इन्होंने पूछा है, इनकी वालदा मोहतरमा फौत हो गई हैं, दुख का मौका है, गम है, तो ये जाएँ शिरकत करें, वालदा का मुँह देखना है, चेहरा देखना है, दुआएँ करनी है, दुआएं शुआएं करके तो शाम तक घर वापस आ जाएं। उसके लिए हुक्म यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबिया जिनकी इद्दत थी उनको फरमाया था, कुसी फी बैतिक अल्लज़ी जाअ फीही नअयु ज़ौजिक हत्ता यबलुगल किताबु अजला। जिस घर में तुम्हें तुम्हारे खामद की वफ़ात की खबर आई थी, जहाँ तुम पहले रह रही थी खामद के साथ, उसी घर में तुमने इद्दत गुजारनी है हत्ता कि ये मुकम्मल हो जाए। तो इस इद्दत में वो खुशी के मौके पर नहीं जाएगी, शादी में, मंगनी में, कोई फंक्शन आ गया उसमें नहीं जाएगी। हत्ता के ईद की नमाज के लिए भी इसको जाने की इजाज़त नहीं है, हालांकि उसमें अल्लाह के रसूल ने कहा था कि सब ख़वातीन को निकालो, इसमें इसके लिए पाबंदी है। अलबत्ता जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो ऐसी चीज़ें जिनके बगैर गुजारा नहीं, उनके लिए घर से बाहर जाए और शाम तक वापस आ जाए, रात अपने घर में गुजारनी। इसके अलावा कोई सख्त पाबंदी नहीं है इस पर। यानी इस केस में भी मुमानियत नहीं नजर आती। जाएँ, वालदा के जनाजे में शिरकत करें और शाम तक अपने घर वापस। अच्छा भट्टी साहब, यहाँ पे डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। सबसे पहले वाज़ेह ही कर दें इद्दत होती क्या है, ज़रा लोगों के ज़हन में ये तो आ जाए कि हमने जो सोच लिया कि बस बांध दें एक शख्सियत को, वो कहीं आ नहीं सकती जान। ये इद्दत का असल जो मानी है, असल माना इद्दत का ये है कि खामद के हुकूक के लिए उसके सौग में 4 महीने 10 दिन खातून सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारेगी, मेकअप नहीं करेगी, नए कपड़े नहीं पहनेगी, खुशबू वगैरह नहीं लगाएगी, फंक्शन खुशी के जो मौके उन पर नहीं जाएगी। इस बात का इजहार कि वो अपने खामद के लिए सौग में हैं। इस सौग में कोई मुजरम नहीं है, वो जिस तरह के अरब करते थे, तो साल तक उसको सौग में रखते थे, हर चीज़ से महरूम कर देते थे। इस्लाम ने उसको महरूम नहीं किया। इस्लाम ने कहा कि अपने खामद पर सौग का इजहार करे। इन 4 महीने और 10 दिन की इद्दत में एक मसला और भी है जिसका फ़ायदा है कि इसके यहाँ बच्चे की विलादत मुतवक्को है कि नहीं, वो भी क्लियर हो जाएगा इन दिनों में।
अगर इब्तदा में था तो 4 महीने 10 दिन में वो क्लियर हो जाएगा, अगर वो दरमियान में था तो वो बच्चा पैदा हो जाएगा। आगे शादी करने के लिए इसको इतना अरसा इंतजार करने का हुक्म है जी। तो ये इसने सादगी के साथ गुजारना है, अपने घर में इज्जत के साथ, वकार के साथ।